राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नागों द्वारा उच्च सरवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रू और विंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्र सरवा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया, हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह सब स्नेह भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहाँ गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विश्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सोते और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुँचे। दक्ष कुमारी कद्रू और विंता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जल निधि समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विशुद्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब और व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य घर था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अम्बरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अपन में अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ सहस्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त, आकाश के समान स्वच्छ, बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित, गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहिनें तुरंत आगे बढ़ गई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।